छठी शताब्दी ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अस्थिरता का दौर था। तभी हरियाणा की धरती से एक नए राजवंश का उदय हुआ, पुष्यभूति वंश, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इस वंश की स्थापना वीर शासक पुष्यभूति ने की। प्रारंभिक राजधानी थी थानेसर, एक छोटा सा राज्य जो आगे चलकर विशाल साम्राज्य में बदल गया। समय के साथ सत्ता संभाली प्रभाकर वर्धन ने। उन्होंने हूनों और अन्य आक्रमणकारियों से युद्ध कर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और वंश को शक्ति प्रदान की। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उनके पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे, परंतु मालवा के शासक से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। राज्य फिर संकट में आ गया। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में युवा राजकुमार हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली। उनके साहस और बुद्धिमत्ता ने जल्द ही पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। हर्षवर्धन ने पंजाब से लेकर बिहार तक अपना प्रभाव स्थापित किया। कन्नौज को राजधानी बनाकर उन्होंने एक शक्तिशाली और संगठित प्रशासन स्थापित किया। हर्ष केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत नाटकों की रचना की, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रारंभ में शिव भक्त रहे हर्ष बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाएं आयोजित की, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत आकर हर्ष के शासन की प्रशंसा की। उनके लेखों से हमें उस समय की समृद्धि और व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई सशक्त उत्तराधिकारी नहीं रहा। परिणामस्वरूप साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हो गया। पुष्यभूति वंश ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का स्वर्णिम युग स्थापित किया। आज भी हर्षवर्धन का नाम भारतीय इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है।